ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एनीबडी नोज? लेट मी शेयर। गेम प्लान और डिसिप्लिन। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लान है तो ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। आज के वीडियो में मैं अपने कंप्लीट प्रोसेस और इस वीक के ट्रेड्स का ब्रेकडाउन शेयर करूंगा, जो मैंने पर्सनल अकाउंट और प्रीमियम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के ट्रेड की, जो मैंने ट्यूसडे को लिया, विच वॉज ऑन ऑलमोस्ट 7th जनवरी 2025। जैसे हमेशा मैं करता हूँ, इस ट्रेड से पहले मैंने प्री मार्केट गेम प्लान शेयर किया था अपनी कम्युनिटी के साथ। राइट हेयर यू कैन सी ये गोल्ड के ट्रेड का सबसे पहले गेम प्लान है, जिसमें मैंने बताया कि प्राइस को 50% की एफईजी के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए बताया कि 4 आवर की बेयरिश एफईजी को रिजेक्ट होना चाहिए था और बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म करना चाहिए था। सो यू कैन सी, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइस को डेली के 50% के ऊपर क्लोज होना है और 4 आवर की एफईजी के ऊपर क्लोज होना है, ताकि हम अपना बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म कर सकें। सो नाउ लेट मी शेयर अगेन वन टाइम। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस इस वक्त डेली की एफईजी के ऊपर क्लोज हो रही है और यहाँ पर हमारे पास एक डाउन क्लोज कैंडल है, जिसे आप अपोजिट क्लोज कैंडल भी कह सकते हो। नाउ वी विल मूव इनटू द 4 आवर चार्ट एंड सी हाउ 4 आवर एफईजी फॉर्म्ड। सो नाउ मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ एंड यू कैन सी कि प्राइस स्टिल 4 आवर की एफईजी को रिस्पेक्ट कर रही है। हम वेट करेंगे कि 4 आवर की एफईजी हमारी फेल हो, देन हम बुलिश स्ट्रक्चर देखेंगे, बिकॉज वी हैव अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विच इज़ दिस बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस इस वक्त जो क्लोज हुई है वो इस 4 आवर की एफईजी के अंदर ही क्लोज हुई है। सो अभी हम वेट करेंगे कि 4 आवर की एफईजी, जो बेयरिश एफईजी, वो हमारी फेल हो। सो नाउ यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 आवर के ऊपर एफईजी के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। नाउ 4 आवर से हम 15 मिनट को टाइम फ्रेम अलाइन करते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होता है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। 4 आवर के बाद मैं मूव ऑन करूँगा 15 मिनट पे। सो या हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं एंड व्हाट आई स्पॉट हेयर, जैसी ही प्राइसेस 4 आवर की एफईजी के ऊपर क्लोजिंग देती है, मैंने यहाँ पे स्पॉट किया इन ड्यूरिंग लंदन सेशन कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। लेट मी जूम इन। यू कैन सी राइट हेयर कि यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट की एक एफईजी मौजूद है, और सिंपल ये ट्रेड जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी शेयर किया था। यू कैन सी राइट हेयर इन द स्क्रीन, जो ये ट्रेड मैंने शेयर किया था अपनी कम्युनिटी में। मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरी एंट्री बिल्कुल एफईजी के ऊपर थी एंड मेरा जो एसएल था वो इस कैंडल के नीचे था, जो हमारा बेयरिश कैंडल है बिल्कुल इसके नीचे मैंने रखा था, बिकॉज प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया था, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्केट मेकर्स। सो दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन को ओपन की। एंड एज ऑलवेज मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जितना भी बड़ा हो, मैं हमेशा 2 आर टारगेट करके मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ। आई डू नॉट ओवर ट्रेड, आई डू नॉट टेक मोर रिस्क एंड आई डू नॉट टेक अ लार्ज आरआर। सो दैट्स वाई मैं हमेशा 2 आरआर टारगेट करता हूँ। लेट्स सी मार्केट ने किस तरीके से फॉर्म किया, हमारा एसएल हुआ या टीपी हुआ। लेट मी शो यू। यहाँ पे प्राइस आती है और हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, और जैसी हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है, प्राइस स्लो मूव कर रही होती है, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारा लंदन सेशन यहाँ पे एंड होने वाला होता है। एंड राइट हियर यू कैन सी हमारी टीपी यहाँ पर हिट हो चुकी है और मैं इस ट्रेड से बाहर आ चुका हूं, और इस ट्रेड का रिजल्ट जो आया वो मैंने कम्युनिटी के अंदर शेयर किया। यू कैन सी राइट हियर इन द स्क्रीन अगेन। सो जो ट्रेड मैं खुद अपने पर्सनल अकाउंट पे लेता हूँ वो ट्रेड मैं आप सब के साथ शेयर करता हूँ कम्युनिटी के अंदर। देखें, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे प्लान के मुताबिक ही प्ले आउट किया, और प्री मार्केट गेम प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा आगे की एक ट्रेड आ रही है जिसके अंदर मैंने लॉस भी किया, और लॉस का रीज़न ही मेरा क्या बना था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखें, इस ट्रेड का जो मैंने गेम प्लान शेयर किया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने डिसीजंस लिए। सो गेम प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्यूसडे के दूसरे ट्रेड की, जो मैंने S&P 500 पे लिया।
इस ट्रेड का प्री मार्केट गेम प्लान भी मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर कर दिया था। राइट हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पर कंप्लीट गेम प्लान लिखा अपना। सबसे पहले मैंने की लेवल के बारे में बात की कि ये डिसाइड करेगा कि प्राइस बुलिश है या बेयरिश है, क्योंकि प्राइस एक क्रिटिकल पोजीशन पे थी। अगर बेयरिश एफईजी को फेल करती प्राइस बुलिश थी, और अगर बेयरिश एफईजी को रिस्पेक्ट करती तो प्राइस बेयरिश थी। ये कंफर्म कैसे होता हमारा, मैंने बताया अगर प्राइस सीई के नीचे क्लोज करे तो बायस आपका बेयरिश होगा, अदरवाइज आप बुलिश हो गए। यहाँ पे मैंने प्लान टू एक्शन लिख दिया था कि अगर सीई के नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश, अगर ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश। राइट हियर यू कैन सी ये वाली एफईजी थी हमारी, जो कि मैंने प्री मार्केट गेम प्लान के अंदर शेयर किया था। और ये मिडिल लाइन के नीचे जो सीई है हमारा, उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया। तो जब प्राइस ने सीई के नीचे क्लोज कर दिया तो बायस क्लियर था, क्या था, बेयरिश। मैंने न्यूयॉर्क सेशन में एक यूनिकॉर्न मॉडल स्पॉट किया और एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लेट मी शो यू दैट ट्रेड, और पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस ट्रेड का। जैसी प्राइस मंडे को इसके नीचे क्लोज होती है, आई शिफ्ट टुवर्ड्स 1 आवर, एंड इन 1 आवर मैंने देखा कि यहाँ पर भी एक एफईजी है और प्राइस इस एफईजी के अंदर ही घूम रही है। मतलब डेली की एफईजी और 1 आवर की एफईजी, दोनों एफईजीज आपस में अलाइन है। अब यहाँ पर मुझे नीड थी कि न्यूज़ रिलीज हो जाए या मार्केट ओपन हो जाए, तो उसके बाद मैं 5 मिनट के ऊपर मूव ऑन करके अपने सेटअप्स को स्पॉट करूंगा। मैं यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, एंड व्हाट आई सी हियर, सबसे पहले मैंने ये देखा कि प्राइस हमारी 1 आवर और डेली एफईजी के अंदर है। और दूसरी चीज, प्राइस ने स्टॉप हैंड कर रखा है यहाँ पे, दिस इज द बाय स्टॉप और द लोएस्ट डाउन क्लोज कंसेक्यूटिव कैंडल्स बिफोर द मूव अप दैट टुक द लिक्विडिटी इज अ ब्रेकर। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेकर को स्पॉट किया, मैंने सबसे पहला काम किया, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट किया। मेरा स्टॉप ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट इस स्विंग हाई के ऊपर था, एंड एज ऑलवेज आई टारगेट 2RR ओनली। मैंने यहाँ पे 2RR को ही अचीव किया। एंड मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, लेट्स सी नाउ। अगेन मार्केट ने यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करी, और जैसी ब्रेकर के अंदर मार्केट आती है, मार्केट ने एक कंप्लीट सेटअप आपको यहाँ पर दिया बेयरिश का। ये हमारी ट्रेड थी जो कि मैंने ट्यूसडे को लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, और वो भी हमारा टीपी हो चुका था, जो आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन के ऊपर। जो सेटअप मैंने कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था, हमारा सक्सेसफुल हमने टीपी कंप्लीट किया प्रीमियम कम्युनिटी के साथ। नाउ लास्ट ट्रेड डिस्कस करते हैं जो मैंने वेंसडे को लिया था एनक्यू के ऊपर। इस ट्रेड में मुझे -1 आवर का लॉस हुआ, और इस लॉस का सबसे बड़ा रीज़न था नो गेम प्लान। मेरे पास कोई गेम प्लान नहीं था। मैंने चार्ट न्यूज़ के बाद खोला और 4 आवर की सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप होता हुआ देखा। यू कैन सी राइट हेयर कि 4 आवर की सेल साइड लिक्विडिटी मेरी स्टॉप हंट हो रही थी। मेरे पास कोई हायर टाइम फ्रेम का बायस नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने जस्ट 4 आवर को ओपन किया, न्यूज़ के बाद मैंने देखा प्राइस स्विप कर रही है, और मैंने इसी बिहाफ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मेरे पास एक दिन पहले का कोई गेम प्लान नहीं था जो मैं रोजाना लेता हूं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखो, जो कि एक 4 आवर की बेयरिश एफईजी है, ये देखकर मैंने ये समझा कि प्राइस एटलीस्ट हमारी बाय साइड के तरफ जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई नैरेटिव नहीं था। मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस की थी, बट आई डोंट हैव एनी गेम प्लान एंड नैरेटिव। नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता था कि मैं पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ, बस बायस नैरेटिव इस मेरे पास कुछ नहीं है। लॉस तो हो ही गया मेरा। मतलब मैं अगर 4 आवर के बाद मूव ऑन करूं 5 मिनट के ऊपर, और मैं बताऊं मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। मैंने सिंपल यहां पर देखा था कि एक अपोजिट क्लोज कैंडल है, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, मेरा एसएल बिल्कुल यहाँ पर था, और आई वॉज टारगेटिंग दिस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो कि मेरा एक टारगेट था हायर टाइम फ्रेम का। बट या मार्केट ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग चले, और मेरी गलती थी यहाँ पर। आप जब तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ये नहीं कह सकते मेरी एनालिसिस ठीक है। क्या मैंने अभी जो आपको एनालिसिस दिया वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेट मी शो यू कि मार्केट ने क्या किया। थोड़ा सा प्रॉफिट में गई, प्रॉफिट के करीब गई मार्केट, और मेरा लॉस हो गया, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनालिसिस ठीक है तो आपका प्रॉफिट होगा। देखो, आपके पास गेम प्लान, नैरेटिव, ये दोनों चीज़ें होंगी जब भी आप एक अच्छे वे में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। इसमें हमें एक लेसन बहुत ज़रूरी है समझना। लेसन ये कि ऑलवेज ट्रेड द प्लान, नॉट योर इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक प्योर गेम प्लान है ना, तो आपको सिर्फ उसी पे स्ट्रिक रहना है।
ये ट्रेड मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि प्लानिंग और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके लिए भी एक रिमाइंडर होना चाहिए। ट्रेड में बैठने से पहले आपके पास एक प्योर गेम प्लान होना चाहिए। नाउ अब अपने इस सेशन को एक क्लोजिंग टेक अवे देना चाहूँगा मैं। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा टूल क्या होता है? मैंने शुरू में वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात कही थी कि ट्रेडिंग में जो आपका सबसे बड़ा टूल होता है वो एक डिसिप्लिन और एक सॉलिड गेम प्लान। हर एक ट्रेड के पीछे एक रीज़न और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बाई करूँ या सेल करूँ, मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न मुझे मेरा नैरेटिव प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपकी एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करेगी, आपके पास पूरा रीज़न होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं है ना, तो सिंपल उस दिन ट्रेड ही मत लो। मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, आई टुक अ लॉस। मैं कोई वो नहीं हूँ, बहुत मतलब शुरू से ही मैं एक ट्रेडर नहीं बन गया, एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। बट या एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मंथ प्रॉफिट में क्लोज करना है। मैंने ये वीक अपनी स्ट्रैटेजी और गेम प्लान के बेसिस पर प्रॉफिट में क्लोज कर दिया है ये वीक मैंने। और इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा कंटेंट फॉलो करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। मेरे यूट्यूब और डिस्कॉर्ड पे और भी ज़्यादा प्योर गोल्ड कंटेंट आपको मिलेगा, आप ज़रूर चेक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करें। और अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पर मैं अपने गेम प्लान और मैं अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मार्केट के ओपन होने से पहले मैं शेयर कर देता हूं कि मेरा क्या गेम प्लान होने वाला है, सो आप प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हो। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड द प्लान, नॉट योर इमोशंस। टेक केयर।